हुई है आफ्टरनून की, और आज 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर सैटरडे 12:42 PM, अब 12:42 हो गई है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए, आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है। सो दिस इज़ द डिस्क्लेमर। ये आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे कि डाउ जोन्स निफ्टी आगे क्या हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टूट गया डाउ जोन्स। इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई 36,952 से लगभग 28,700 तक आ गया, 22.22% टूट गया अपने ऑल टाइम हाई से। और निफ्टी का जो, चलिए मैं पहले चार्ट पे जाता हूँ, एक एक करके हम आज बात करते हैं। कुछ स्टडीज़ मैंने आपके लिए रख रखी। यहाँ देखिए, ये मैंने कंपैरिजन रखा है डाउ जोन्स। ये जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन वो डाउ जोन्स की है, सॉरी रेड वाली लाइन जो है डाउ जोन्स की है, और ब्लू वाली लाइन निफ्टी की है। ब्लू वाली लाइन तो देखिए, यहाँ मैं मार्च से आपको दिखाना चाहता हूँ, मार्च 2020 से। मार्च 2020 में लगभग साथ साथ चले ये दोनों, देखिए साथ 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 गिरे, फिर साथ साथ यहाँ देखिए डाउ थोड़ा स्पीड ज़्यादा पकड़ रहा था। डाउ का रेड कलर वाला जो लाइन चार्ट है वो ज़्यादा ऊपर था, थोड़ा सा कंपैरेटिवली डाउ का रन रेट ज़्यादा था। अगर आप क्रिकेट की भाषा में समझो तो डाउ थोड़े अच्छे रन रेट से बढ़ रहा था, निफ्टी थोड़े कम लेकिन दोनों एक ही पेस पे चल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा डाउ की रन रेट फास्ट थी। ये रेड वाला डाउ है, यहाँ देखिए, 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 यहाँ तक लगभग सेम, फिर यहाँ गिरावट, तो यहाँ पे भी गिरावट, लगभग सेम स्टाइल से चल रहे। देखिए डाउ जोन्स मैं 2020 से दिखा रहा हूँ, मार्च महीने से, जहाँ से गिरा और फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, दोनों सेम स्पीड में। ब्लू वाला निफ्टी है, एकदम एग्जैक्टली सेम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ कहीं आके जो हमारा नीला कलर निफ्टी का है, 11/11/2020, 11 नवंबर 2020 के बाद थोड़ा सा हमारा निफ्टी देखिए यहाँ पे गैप मेंटेन कर लिया, नीचे से क्रॉस ओवर किया इसको। अभी तक निफ्टी की लाइन नीचे चल रही थी, डाउ की ऊपर चल रही थी, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ। 11 नवंबर 2020 से हमने थोड़ा सा टेक ओवर किया, और उसके बाद हमारी ब्लू लाइन गैप को बढ़ाते गई। देखिए डाउ और हमारे में 20 नवंबर 2020 से ही ये गैप उल्टी तरफ हो गया। डाउ थोड़ा नीचे था, हम काफ़ी ऊपर थे। देखिए यहाँ गैप, लुक एट द गैप। 2021 आते आते ये गैप इतना वाइडन हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर कहीं जाके गैप नैरो होगा, देखते हैं। जनवरी में शायद बराबर हो गया होगा। तो यहाँ हम जुलाई 2021 में आ चुके हैं, अभी भी गैप हमारा निफ्टी लीड कर रहा है। यहाँ कहीं जाके देखिए, गैप वाइडन हो रहा है, अभी भी हम लीड कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा गैप कम हो गया, अब ये टॉप देखते हैं। डाउ का यहाँ पे टॉप था, निफ्टी का सॉरी, और डाउ का यहाँ टॉप था। डाउ इस टॉप से देखिएगा, डाउ इस टॉप से इतना नीचे आ चुका है, ठीक है। ये लाइन का डिफरेंस देखिएगा आप, हाँ। और निफ्टी जो अक्टूबर 2012 का टॉप बनाया, अक्टूबर 2021 का, उस टॉप से निफ्टी अभी भी इतना ही नीचे आया है। तो आपको ये क्या दिख रहा है, निफ्टी
एग्जैक्टली 10% नीचे आया। कल का लो अगर मैं पकड़ लूँ, कल का लो था 17,747, 16,747, और 18,604 का अगर 10% निकालो आप तो 1860 पॉइंट होता है। 18,604 में 1860 पॉइंट माइनस कर दो तो 16,747 कल का लो था, 16,744 आपका फिगर आ रहा है। 18,604 का 10% माइनस कर दो आप तो कल का लो परफेक्टली 10% पे था निफ्टी का। जबकि डाउ जोन्स यहाँ पे 36,952 का हाई था और कल 28,700 तक गया था। तो 22% घटा लो आप 36,952 का तो लगभग 28,800 आता है, जो कल का डाउ का लो था। तो डाउ 22% गिरा अपने टॉप से। तो ये डाइवर्जेंस देखिए, डाउ कितना गैप हो गया। अब डाउ में और हमारे में गैप कितना हो गया। यहाँ हमारा निफ्टी है, डाउ यहाँ है, जबकि ये गैप इतना बड़ा कभी नहीं था। आप देखिए पीछे का मैंने पूरा दिखाया आपको, यहाँ इतना बड़ा गैप तो कभी नहीं था। यहाँ था थोड़ा बड़ा गैप, आप देखो साथ साथ ही चल रहे हैं ना। देखो आप ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर दूँ, अब आपको क्लियर दिखेगा, एक ही स्क्रीन पे दिखेगा। और छोटा कर दो, अब देखो आप एक ही स्क्रीन पे डाउ को और इसको देखो, दिख रहा है आपको। एक ही स्क्रीन पे डाउ और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इस जगह कहीं आके गैप बढ़ने लग गया, लेकिन अब तो गैप इतना बड़ा हो गया। अब गैप की साइज अगर आपको देखना है, सबसे बड़ा गैप इस जगह था 2021 में थोड़ा सा, अब जो गैप है वो इतना बड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है डाउ जोन्स को। जबकि आपको इस जगह आपको दिखे साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ। पीछे का भी देखिए 18, 19, 20, 2021, 20 सब देखिए आप साथ साथ चल रहे, साथ साथ चल रहे। यहाँ ये 2021 में थोड़ा सा गैप बढ़ा और फिर 22 में तो ये इतना बड़ा हो गया। तो ये अपने आप में सिग्नल दे रहा है कि कहीं ना कहीं निफ्टी काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है डाउ जोन्स को। तो या तो निफ्टी गिर के डाउ को कैच करेगा, निफ्टी गिर के डाउ को कैच करेगा, या डाउ एक अचानक बड़ी तेज़ी लाके निफ्टी को कैच करेगा। ये जो रेड लाइन है फिर से ब्लू लाइन के तरफ आनी ज़रूरी है, या ये ब्लू लाइन गिर के इसके तरफ आएगी लेटर और सूनर, चाहे 6 महीने लग जाए। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ये साथ साथ चले। आपको ये प्रमाण आप देखिए पीछे का, आपने पीछे भी देखा होगा, देखिए साथ साथ चल रही है लाइन। पीछे का मैं कई साल पुराना भी दिखा रहा हूँ, 2016 से दिखा रहा हूँ, 2016, 17, 18, 19, 20, ये लाइन साथ में ही है। लेकिन अब ये लाइन में इतना, यानी कि डाउ को आज तक हम लोग फॉलो कर रहे थे साथ साथ में, लेकिन अब ये कौन सा साल है, अक्टूबर 2021 से हमने कुछ अलग ही चाल चली है। अक्टूबर 2021 के बाद डाउ इतना गिरा, हम वहीं पे देखिए, ये दोनों लाइन का डिफरेंस देखिए। ये अक्टूबर 2021 हमारी लाइन इतनी सी गिरी और डाउ की, अगर डाउ की देखोगे आप, बुरी तरह गिरी। तो डाउ इतना गिरा, इसकी लाइन की एंगल देखिए और इस लाइन का एंगल देखिए। तो ये अपने आप में समझाता है या तो डाउ में एक बहुत बड़ी तेजी आने वाली है या निफ्टी में। चलिए इसको अब एक बार हम लोग
सेव करके बंद कर देते हैं। अब हम लोग दूसरा चार्ट देखते हैं। ये डाउ जोन्स का चार्ट है। ये डाउ जोन्स का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 29,500 कुछ था। एक सेकेंड, 29,568 का डाउ जोन्स आज कहाँ पहुँच गया। 29,568 का डाउ जोन्स कल तक, मैं प्री कोविड का हाई बता रहा हूँ, प्री कोविड यानी कि 2020 तक जो डाउ जोन्स का ऑल टाइम हाई था वो था 29,568। 29,568 बिफोर कोविड, 2020 मार्च के पहले, 2020 की मार्च के पहले डाउ जोन्स का ऑल टाइम हाई था 29,568, जो कि कल का लो है। यस्टरडे का लो कितना है, 28,723। उस ऑल टाइम हाई से भी डाउ जोन्स कल 800 पॉइंट नीचे लो बनाए, 800 पॉइंट। अगर हम निफ्टी का प्री कोविड ऑल टाइम हाई देखें, मार्च 2020 का जो गिरावट है उसके पहले का ऑल टाइम हाई देखें, वो था 12,430, और अभी निफ्टी कहाँ पे है, 17,090। उस ऑल टाइम हाई से निफ्टी अभी 5,000 पॉइंट, 4,600 पॉइंट ऊपर चल रहा है, और डाउ जोन्स उसी ऑल टाइम हाई से अभी 800 पॉइंट डाउन था कल। अब आज मैं यहां से डाउ जोन्स में एक बड़ी तेजी बोल रहा हूं। यहां से डाउ जोन्स देखिए आप, एक गिरावट का अंत होने वाला डाउ जोन्स का, शायद मंडे से ही डाउ जोन्स एक बड़ी तेजी करेगा। तो जो भी मेरे फॉलोअर्स अमेरिका में, यहाँ से डाउ जोन्स में आंख बंद करके आप तेजी करिए, आंख बंद कर लीजिए। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा डाउ जोन्स यहाँ से 500 पॉइंट और गिर सकता है, बहुत वर्स्ट केस में। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन वेरी वर्स्ट केस डाउ जोन्स कैन फॉल अनदर 500 पॉइंट, बट यू विल डेफिनेटली रीच 31,500 प्लस विद इन नेक्स्ट 7 ट्रेडिंग डेज, 7 to 8 ट्रेडिंग डेज में, नेक्स्ट 7 से 8 ट्रेडिंग डेज, यहाँ पे हॉलीडे की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग डेज जिस दिन ट्रेडिंग होती है, 7 से 8 ट्रेडिंग डेज में मैं आपको दिखाऊंगा कि डाउ 31,500 के करीब पहुँच गया। अभी डाउ जोन्स कल की क्लोजिंग कितनी है, 28,730 लोवेस्ट क्लोजिंग है। तो यहाँ से 31,500 पहुँचने का मतलब 2,800 3,000 पॉइंट की तेजी बोल रहा हूँ मैं डाउ जोन्स पर, वो भी 7 से 10 ट्रेडिंग डेज मैक्सिमम। ऐसा कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, डाउ का तो मेरा कोई कंट्री भी नहीं है ना। कुछ मेरी स्टडीज़ रहती है जो मैं यहाँ पे कुछ इशारा कर देता हूँ। जब जब डाउ जोन्स का स्टॉकेस्टिक इस लेवल्स पे आ गया है, उसके बाद गिरावट नहीं होती, उसके बाद तेज़ी आती। देखिए यहाँ आया, यहाँ आया, इसके बाद देखिए अब क्या तेज़ी हुई और क्या तेज़ी हुई, यहाँ तक गया, अब यहाँ आ चुका है। तो अब तेज़ी डाउ जोन्स को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 32-33 हज़ार तक भी ले जा सकती है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ, 31,500 तक डाउ जोन्स जाएगा 10 ट्रेडिंग डेज में। आज चल रहा है 28,730, नोट कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस 600 पॉइंट नीचे लगा दीजिए, 600 पॉइंट नीचे की कोई भी क्लोजिंग, ठीक है। 28,200 आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 28,700 पे ऑलरेडी चल रहा है। टारगेट 31,500 विद इन 10 ट्रेडिंग डेज, और अगर वहाँ पे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया तो 32,800 तक जाएगा। अभी मुझे पता नहीं क्या खबरें हैं, मैं आपको ये मेरा प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। जो लोग अमेरिका में मुझे फॉलो करते हैं, आराम से बाइंग करिए अब डाउ जोन्स, ठीक है। अब आ जाइए निफ्टी के। निफ्टी में क्या हुआ देखिए, निफ्टी गिरा क्यों अभी, जो 18,088, 18,090 और 18,096, ये 3 दिन जो 13, 14, 15 सितंबर को हाई बनाया था, 18,088, 18,091, 18,096, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्रेडिंग डेज, यानी कि 12वां, कल का ट्रेडिंग डे 12वां था। 12 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी 18,096 से 17,747 तक ला दिया,
12 ट्रेडिंग डेज इंक्लूडिंग द डे ऑफ 18,096। 12 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी कितना गिरा एग्जैक्टली 18,096 से अगर हम 17,747 लाए तो 12-1300 पॉइंट गिरा। और अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिरा हुआ है एग्जैक्टली 10%। ऑल टाइम हाई कितना था निफ्टी का 18,604 से आप 10% माइनस करिए, कल का जो लो बना एग्जैक्टली वही बन रहा है 18,604 से आप 10%। अब आज ये निफ्टी गिरा क्यों था, ये देखिए निफ्टी जब 17,992 में था और 18,096 गया तो लाइन ऐसी बनी, जबकि आरएसआई पे देखिएगा जब 17,992 था यहाँ पे, ठीक है, वहाँ आरएसआई यहाँ पे था, जब 18,096 गया तो आरएसआई उल्टा नीचे आया। लुक एट द डाइवर्जेंस, आर प्राइस 17,992 से 18,096 गई, 17,992 से 18,096 गई, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर गई। और आरएसआई को देखिए, आरएसआई 85 से 66 आ गई, यहाँ 100 पॉइंट ऊपर गया निफ्टी, आरएसआई 20 पॉइंट नीचे आ गई। तो ये बड़ा डाइवर्जेंस था, यानी कि यहाँ जो प्राइस बढ़ी है उसमें स्ट्रेंथ ने साथ नहीं दिया। आरएसआई क्या होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो यहाँ स्ट्रेंथ घट रही थी और प्राइस ऊपर जा रही थी, ठीक है, तो उसी कारण से एक बड़ी फॉल जल्दी से आ गई। अब इसकी गिरावट के बावजूद आप देखो अभी अब उल्टा हो रहा है, अब स्ट्रेंथ लगभग पिछले लो के आसपास आ गई, जहाँ 15,183 का लो बनाया था। देखिए आप यहाँ पे 15,183 का लो बनाया था, उस समय स्ट्रेंथ यहाँ पे थी, अभी लगभग वहीं पे स्ट्रेंथ आ चुकी है, मगर प्राइस देखिए, प्राइस अभी भी 17,000 पे। तो ये अब बोलता है कि अब स्ट्रेंथ पुराने कमजोरी पे आ गई है, मगर प्राइस कमजोरी नहीं हो रही है, प्राइस में कमजोरी नहीं है, प्राइस स्ट्रांग है। तो अपने आप में स्ट्रेंथ घट गई है, घट के पुराने लो पे आ गई है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ देखिए लगभग सेम आ गई है, ठीक है, ये पहले की स्ट्रेंथ थी जब 15,183 और अभी की स्ट्रेंथ भी यहाँ पे आ चुकी थी कल। तो स्ट्रेंथ लगभग पुराने लो के आसपास आ चुकी है, मगर प्राइस जो है पुराने लो से अभी भी 2,000 पॉइंट ऊपर है। ये अपने आप में सिग्नल देता है कि निफ्टी में बहुत बड़ी तेजी भी आ सकती है। दूसरा आपको एक और सिग्नल दिखाता हूँ, ये स्टॉकेस्टिक मैंने लगा रखा है। स्टॉकेस्टिक जब जब इतना नीचे आ जाता है, यहाँ देखिए यहाँ सेम है ना, तब उसके बाद आपने रैली देखा होगा ऐसे जाता है। यहाँ से अगर यहाँ स्टॉकेस्टिक था तो प्राइस 15,183 थी, यहाँ स्टॉकेस्टिक पहुँचा तो प्राइस 16,275, यानी कि 1,000 पॉइंट बढ़ जाता है। इस लेवल पे जब स्टॉकेस्टिक आ जाता है तो वहाँ से 1,000 पॉइंट बढ़ता है। तो निफ्टी भी 16,747 पे स्टॉकेस्टिक लगभग उसी एंड पे आ गया था, आप चेक करो यही एंड पे आ गया। अगर मैं इसको सीधा भी कर दूँ तो यहाँ पे प्राइस 16,747 थी, तो यहाँ से जब स्टॉकेस्टिक जब यहाँ पहुँचता है तो 1,000 पॉइंट की रैली आ चुकी होती है, ठीक है। तो अब भी स्टॉकेस्टिक अगर ऊपर जाता है तो 1,000 पॉइंट निफ्टी बढ़ सकता है कल के लो से, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 17,747। उसके बाद भी क्या होता है आप देखिए, उसके बाद थोड़ा सा गिरावट देखे फिर कितनी बड़ी राइज दिया, फिर देखिए स्टॉकेस्टिक कभी भी नीचे नहीं आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है। स्टॉकेस्टिक स्ट्रांग है, प्राइस ऊपर जा रही है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ गई, स्ट्रेंथ यहाँ पे अब स्ट्रेंथ वही पुरानी आ चुकी है, मगर प्राइस स्ट्रांग है, तो यहाँ पे तेज़ी जरूर आएगी निफ्टी में, याद रखिए। तो कल का लो से आप 1,000 पॉइंट ऊपर का फाइनल टारगेट रखिए, वो आ सकता है, इम्पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये आपको बहुत कुछ सीखने मिला आज। देखते हैं
SGX निफ्टी आपका दिखा रहा है 16,960 और मैं बोलता हूँ मंडे और ट्यूसडे ज़बरदस्त तेज़ी वाले दिन हो गए। अगर मंडे को आपको किसी भी कारण से मार्केट थोड़ा सा भी डाउन मिलता है, थोड़ा सा भी डाउन मिलता है, सो डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल, सीधा दबा के बाई कर लीजिए। टारगेट स्टॉप लॉस आपका रहेगा एनी क्लोज बिलो 16,740, 16,740 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आती है आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट लेके चलिए, पहला टारगेट 17,340 का, दूसरा टारगेट 17,430 का, तीसरा टारगेट 17,500 का और चौथा टारगेट 17,600 का और पांचवा टारगेट 17,720 का। तो मतलब तेज़ी में ही रहिए, मत डरिए, अब डाउ जोन्स भी तेज़ी पकड़ेगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा, मेरी मेहनत पसंद, आज शाम से क्लास चालू होने वाली है 7 बजे से। आज से सागर सर क्लास लेंगे पहला महीना, उसके बाद 2 महीना मैं लूँगा। तो आपको ध्यान रखना है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 25,000 रुपये आपको देना है। 9635476788 पे व्हाट्सअप करिए अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर 3 महीने आपको इंतज़ार करना पड़े, इसलिए ये मौका है, कर लीजिए। 9635476788 पे अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो व्हाट्सअप करिए। मैं आपको अकाउंट डिटेल्स दूंगा, वहाँ पे फटाफट आप अकाउंट में पैसा डाल दोगे तो आज ही एनरोल कर दिया जाएगा। जय जिनेंद्र, जय भोले।